बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज हम एक बड़ी ही मुफीद और बड़ी ही कारआमद जड़ी बूटी हर्बल मेडिसन जिसका नाम हज़ारदानी बूटी है, बेशुमार फ़वाइद की अमल है। आज इसका हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके फ़वाइद देखेंगे, इसकी शनाख्त, इसकी पहचान, ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम अपने मतलब में किन किन अमराज के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके फिर रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में अब इस पर जो तहकीकात आ रही हैं वो क्या है। तो फिर बहुत ही आम चीज़ हम ये देखेंगे कि ये बॉडी में जाके इफ़ेक्ट कैसे करती है, बॉडी की अंदर की केमिस्ट्री को कैसे चेंज करती है, और बॉडी का जो एक डिसऑर्डर होता है बॉडी के अंदर जाके उसकी इस्लाह किस तरह करती है। ये पैथोलॉजी जो है वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह वो आप एंजॉय करेंगे और बहुत ही मुफीद पाएंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं इस जड़ी बूटी की पहचान के हवाले से। ये जड़ी बूटी की पहचान जो है कुछ दो तीन तरीक़ों से होती है। एक तो इसके पत्ते देखेंगे। सबसे पहले पत्तों के हवाले से इसकी दो किस्में हैं, छोटे पत्तों वाली और बड़े पत्तों वाली। छोटे पत्ते जो हैं इसका मतलब ये है कि उसको हम छोटे पत्तों वाली कहेंगे, जिसको खुर्द कहते हैं, दूधिया खुर्द। और बड़े पत्तों वाली उसको हम बड़े पत्तों वाली यानी दूधिया कलां कहेंगे। इस तरह ये पत्तों के हवाले से इसकी दो किस्में बनी। उसके अलावा इसकी अगली पहचान ये है कि इसकी जब हम इसको तोड़ेंगे किसी भी हिस्से को, उससे दूध निकलता है। जब उससे दूध निकलेगा तो इसलिए इसको हम दूधिया कहते हैं। और तीसरी इसके जो फल होता है, फल के अंदर 1000 दाने होती हैं। फिर इसका जो तना है, स्टिम है, वो ब्राउन कलर का होता है, तांबे के रंग का होता है। ये तीन निशानियाँ इसकी पहचान की। अब आए जी, जब हमने इसको खेतों में जाके कलेक्ट करना है, लेके आना है, तो फिर किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जड़ी बूटी 12 महीने में होती है, लेकिन मार्च अप्रैल में ज़्यादा होती है। जिस मौसम में ज़्यादा है वो इसका असल मौसम है, कोशिश करें उसी मौसम में, वरना जिस मौसम में भी लेके आएँ तो इसका फ़ायदा होगा। लेकिन लेनी वो वाली है जो मच्योर हो, जिसके दाने पके हुए हों, जो अपने जोबन पे हो, जो भी बिल्कुल कच्ची हो, इब्तदाई हो, छोटी उम्र की हो, उसको नहीं लेके आना। छोटे पत्तों वाली हो, बड़े वाली हो, इनके फ़ायदे तकरीबन जौन सी भी हो एक जैसे ही हैं, लेकिन छोटे पत्तों वाली ज़्यादा यूज़ होती है। तो छोटे पत्तों वाली जो है खुर्द जो है उसको ज़्यादा कोशिश करें वो मिले। अगर वो नहीं मिलती तो उसका मुतबादल जो है वो बड़े पत्तों वाली भी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कोशिश करें कि वो किसी सड़क, रेल, ऐसी जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ से ना लें, क्योंकि उसका पेट्रोल, उसकी कार्बन, उसका धुआं, वो सारा उस पर पड़ेगा और उसके फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। अब आए जी इसके इस्तेमाल की तरफ। ट्रेडिशनली तौर पे ये सदियों से दमा के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये सदियों से नस्ल दर नस्ल हुक्मा इकराम के तजर्बात से गुज़री हुई बूटी है जो अस्थमा का इलाज है। अच्छा, ये किस तरह काम करती है? दमा के मरीज़ों के लिए, सांस की नालियों की तंगी के लिए इतनी ज़्यादा मौसर है कि इसको आज इसकी अफादियत की वजह से अस्थमा बूटी के नाम से जाना जाता है। अब इसका इलाज, इसका तरीका इस्तेमाल, ये सीखने के लिए कैसे काम करती है, अब ज़रा थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है और ये फिर किस तरह असर करती है।
और फिर इसके साथ कौन कौन सी दवाई हमने इस्तेमाल करवानी है। अस्थमा जो है जी, ये सांस की जो नालियां हैं, एयरवेज जो हैं, ब्रोंकाइटिस जो है, हमारी सांस की नाली जो है, इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वर्म हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। एक चीज़। नंबर 2, इनके अंदर म्यूकस जमा हो जाती है, बलगम जम जाती है, जिससे इसका रास्ता जो है वो तंग हो जाता है, इसका डाया कम हो जाता है। हवा जो है वो जितनी दरकार होती है उतनी फिर फेफड़ों को मिल नहीं पाती ऑक्सीजन। रास्ता तंग होने की वजह से रुकावट आ जाती है, जिससे अगर वक्ती तौर पे कोई अचानक, मसलन किसी ने दौड़ बहुत ज़्यादा लगा ली, ऑक्सीजन की ज़रूरत है फौरी तौर पे, वो पूरी नहीं मिल रही रुकावट की वजह से, तो अस्थमा का दौरा हो जाएगा, अचानक खांसी बढ़ जाएगी। खांसी का मतलब है तबीयत ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ता मसदूद है, रास्ता तंग है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिल नहीं रही। फिर अचानक जज्बात में खुशी या गम आ गया, मसरत आ गई, कोई वक्ती आ गया, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ भी हो जाएगा। या ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है, सिगरेट आ गई, धुआं आ गया, हवा के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा आ गई, जिसने उसको ट्रिगर कर दिया और ज़्यादा रास्ते को मसदूद कर दिया, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ना मिली, तो अस्थमा की कैफियत हो जाएगी। वक्ती तौर पे तबीयत उसको ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगी, जिसको हम दमा का दौरा कह देते हैं। इसी तरह रात को ये ज़्यादा होता है, सर्दी से ज़्यादा होता है, ठंड से होता है, ठंडी हवा लेने से बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दी से चीज़ें सुकेड़ आता है, तो हवा के नालियों में और ज़्यादा सुकेड़ आ गया, तो रास्ता महदूद हो गया, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ना मिली, तो दमा की कैफियत हो गई। ये तो थी इसकी पैथोलॉजी। अब जो हमारी अस्थमा बूटी है, इस पे इफ़ेक्ट कैसे करती है, इस पे असर कैसे करती है। नंबर 2, ये इलाज कैसे है इसका जी। अब इसकी आपने अस्थमा की रीज़न असबाब देख लिया। अब ये बूटी करती ये है कि ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 खूबियाँ हैं। नंबर 1, ये एंटी इन्फ्लामेटरी खूबी की हामिल है, यानी ये सोजिश को कम करती है, वर्म को कम करती है। दूसरी खूबी, ये एक्सपेक्टोरेंट है, जमी हुई बलगम को बाहर निकालेगी। अब दमा में चूँकि सांस की नाली तंग होती है, उसमें स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, वर्म होता है, तो उस वर्म को दूर करने के लिए इसकी ये खूबी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, ये बहुत अच्छी असर करती है। लिहाजा सांस की नालियों को खोलने के लिए बेहतरीन जो है ना इसकी अफादियत है। दूसरी, चूँकि ये बलगम को और रेशे को निकालती भी है, एक्सपेक्टोरेंट है, तो लिहाजा जमी हुई बलगम को निकालेगी भी। इस तरह ये सदियों से बूटी अस्थमा के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आएँ जी अगली बात पे कि हम अपने दवाखाने पे इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि देखें, एक ही अलामत जो है बॉडी के अंदर, उसकी दुनिया में बेशुमार और भी हर्ब्स हैं। हमने ये देखना है कि हमारे इस्तेमाल में जो आई है, हमारे तजर्बे में जो आई है, कौन सी मेडिसिन इस अलामत के लिए, इस काम के लिए बेहतरीन रिजल्ट देती है। मसलन एक्सपेक्टोरेंट हमारे जो दवाखाने का एक बहुत ही मेरे ज़ाती तजर्बे का नुस्खा है, वो कहवा, वो बरगमासा, गुल बनफशा और सौंफ, उसके साथ ये हम दूध या बूटी मिला दें तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है।
सांस की नालियाँ में जमी हुई बलगम जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ फिर जो दो अद्वियात हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ की, उसमें बेहतरीन जो हमारे इस्तेमाल में आई है वर्म के लिए, जिस्म सोजश के लिए, बंद नालियों को खोलने के लिए, वर्म ख़त्म करने के लिए, वो कुछ शीरी है। साथ हमारी सूसी, हल्दी, मलठी, सौंफ। हस्बे ज़रूरत इसमें 6 त्रियाक डालें। अगर खून आ रहा हो तो 6 त्रियाक का इस्तेमाल ज़्यादा करवा दें। तो इस तरह हस्बे ज़रूरत आप जो है ना 6 त्रियाक का इस्तेमाल और साथ ये दूधिया बूटी भी इस्तेमाल करवाएं। इनके साथ दूधिया बूटी मिलाएं, इसको कहवे की शक्ल में दे दें, इसका शरबत बना लें, इसका अर्क दे दें। इसके जो है ना बिलखासा पत्ते वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बीज भी और पत्ते भी। पत्ते इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो पूरी जड़ी बूटी इसको यूज़ करें पूरी, तो वो साथ यूज़ करें, कुश्ते शीरी और साथ अपना सूसी और साथ ये दूधिया बूटी। तो फिर आप अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट देखें। उसके साथ फिर आपने डाइट प्लान भी वैसे ही देना है। रात को दूध में हल्दी, काली मिर्च और जैतून या देसी घी का 1 चमचा वो भी दें। देखें ये मर्ज़ जो है ना सर्दी का मर्ज़ है, ये मर्ज़ असाबी मर्ज़ है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको इसके मजाज के हवाले से, दूधिया भुट्टी का मजाज किताबों में लिखा हुआ है कि सर्द खुश्क है जी। अब सर्द खुश्क हो तो ये दमे पे काम कैसे करे? इसकी वर्किंग जो है, जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है, इसकी इस खूबी को, इसके मजाज को बता रही है कि ये सर्द खुश्क नहीं है। लिहाजा ये ज़हन में क्लियर कर लें कि ये बूटी सर्द खुश्क नहीं है। अगर सर्द खुश्क हो तो फिर ये दमे को बढ़ाए, उसका इलाज ना करे। ठीक है जी। इसका मजाज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फिर अभी एक प्रॉपर्टी आप ज़हन में रख लें। कुछ दोस्त कहते हैं इसका मजाज गर्म खुश्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जब इसके इलाज की तरफ आए। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका मजाज सर्द खुश्क नहीं है।